फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी थी 4 तार की मोटर के बारे में। अब हम बात करते हैं 3 तार की मोटर है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करें कि इसका CSR कैसे निकलेगा। इसका तो अभी हम जान ही चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी। तो ये तो हमने आपको इस तरीके से बना दिया, लेकिन जब भी आप मोटर देखोगे ना तो मोटर में इस तरीके से तार निकले होते हैं। अब आपको पता ही नहीं होता उसमें अंदर से तार कैसे जुड़े, हो सकता है ऐसे जुड़े हों, या हो सकता है कि इस तरीके से जुड़े हों। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी तरीके से जुड़े हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि C कहाँ है, S कहाँ है और R कहाँ है। तो हम इस चार्ट का सहारा लेते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता है कि सबको ये एक दूसरे से जुड़ी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंटों का एक पॉइंट A, B और C, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। कुछ भी रेजिस्टेंस आ सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इसका रेजिस्टेंस आया 10, इसका रेजिस्टेंस आया 20 और इसका रेजिस्टेंस आया 30। तो अब जाहिर सी बात है, ये हमारा फॉर्मूला भी कहता है कि जिन दो पॉइंट्स का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आता है उसके सामने वाला हमारा कॉमन बन जाता है। यानी ये हमारा A पॉइंट क्या हो गया, कॉमन। ध्यान रखिएगा इसको। अब कॉमन से हम बाकी दो टर्मिनल्स का रेजिस्टेंस चेक करते हैं, या दो पॉइंटों का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। जिसका रेजिस्टेंस कम आया वो रनिंग और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आया वो स्टार्टिंग। तो ये चीज हमारी निकल के आई कि कैसे स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन फाइंड आउट होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे पता चलेगा। आप तो कह देंगे कि सर इसमें तो वाइंडिंग जुड़ी थी, तो आपने ढूंढ लिया। चलो हम इसकी भी बात कर लेते हैं। हमारे पास बस 3 पॉइंट है, हमें नहीं पता उसमें कौन स्टार्टिंग, कौन रनिंग, कौन कॉमन। तो हम यहाँ रेजिस्टेंस नापे, मान लेते हैं हमारा इन दो पॉइंटों का इसका रेजिस्टेंस आया 50। ओके, इसके बाद इसका रेजिस्टेंस नापा, इसका रेजिस्टेंस आया 30। फिर हमने इन दो पॉइंट्स का नापा, इसका रेजिस्टेंस आया 20। ठीक है, अब मुझे नहीं पता अंदर से कौन जुड़ा है, कुछ भी आ सकता है, ऐसा ही आपके साथ भी होगा। पर मैंने अभी जैसा इस वाले में बताया था कि जिन दो पॉइंटों का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आता है उसके सामने वाला कॉमन। तो देख लेते हैं किसका ज्यादा है, 50, 20, 30। यानी इन दो पॉइंटों के सामने वाला रेजिस्टेंस हमारा, पॉइंट हमारा कॉमन हो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका आया 50। अब कॉमन से बाकी दो पॉइंटों को चेक कर लेते हैं, एक इसका और एक इसका। देखते हैं इससे इसका कम आ रहा है, 20 आ रहा है, तो ये हमारा रनिंग, ये हमारा ज्यादा आ रहा है, तो ये हमारा स्टार्टिंग। ये सबसे इजी तरीका है किसी भी मोटर का CSR फाइंड करने का, जो कि हमारी 3 तार की है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा वो बनेगा कि इसमें सप्लाई कैसे और कहाँ देनी है।